इसी आत्मा को यजमान के रूप में भी संबोधित किया जा रहा है। इस मंत्र में आत्मा के 4 नाम उल्लेखित किए गए। पहला वायु, दूसरा इंद्र, तीसरा गोपति, चौथा यजमान। आत्मा को वायु क्यों कहा? यह वायु की तरह से वेग वाली है, वायु से भी ज्यादा वेग वाली है, इसलिए इसको वायु कहा। निरंतर गमन करती रहती है। अब इस जीवन में है, इस जन्म में है, इस शरीर से जब आत्मा निकल जाएगा तो अगला जन्म भी तुरंत ग्रहण कर लेगा, रुकता नहीं है, सतत गमन करने वाला है आत्मा, इसलिए उसको वायु कहा। फिर क्या कहा? इंद्र कहा। इंद्रियों का मालिक होने से, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने से और ऐश्वर्य का संपादन करने वाला होने से भी आत्मा को इंद्र कहा। फिर गोपति कहा। इंद्रियों का मालिक होने से ही गोपति फिर से कहा गया। और फिर यजमान कहा। यजमान किस लिए कहा? श्रेष्ठतम कर्म करने वाला होने से। यज्ञ को जो करता है, साधारण भाषा में जो यज्ञ करने वाला है, यज्ञ हवन करने वाला है, उसको क्या कहते हैं? यजमान कहते हैं। यज्ञ में मुख्य भूमिका किसकी होती है? यजमान की होती है। पुरोहित, अध्वर्यु और उद्गाता, यजमान उनको निमंत्रण देता है तो ही वो यज्ञ में बैठते हैं। बिना यजमान के निमंत्रण के पुरोहित, अध्वर्यु या उद्गाता यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए सहयोग नहीं करते। तो यज्ञ का मुख्य कौन? यजमान। यह शरीर भी क्या है? यज्ञ है। और यज्ञ कहते ही किसे हैं? यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठतम कर्मों का नाम ही यज्ञ है। उन श्रेष्ठतम कर्मों के करने वाला होने से उन कर्मों को करने वाला आत्मा क्या हो गया? यजमान हो गया। तो अब पिता परमात्मा कह रहे हैं यजमानस्य पशून पाही, इस यजमान के पशुओं की रक्षा हो। यह उपसंहार कर दिया। पहले विस्तार से कहा, इच्छा के लिए, क्षमता के लिए तुम्हें प्रेरित करता हूं। तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ हों, सुदृढ़ हों, प्रजावती हों, निरोग हों, अहिंसित हों, ये सब हों, अचंचला हों। और फिर उपसंहार करते हुए कहा, तुम्हारे इन पशुओं की, इंद्रियों को भी क्या कहा? पशु कहा। यजमान के पशुओं की पाही, रक्षा करो। गाय को पशु कहा, इसलिए गौ पशु। इंद्रियों को पशु क्यों कहा? क्योंकि इंद्रियां देखती हैं। देखने का मतलब केवल इन भौतिक आंखों से देखना नहीं, कानों से भी देखा जाता है। मैंने पहले बताया होगा, कानों से जब हम सुनते हैं वो भी देखना होता है। दृश्य जाने, दृश्य धातु का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, जानना। तो आंखों से देखना यह भी जानना होता है, प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। कानों से सुनना यह भी देखा जा रहा है। तभी व्यक्ति कहता है मैं कानों से सुनकर देखूंगा, मैं कानों से सुनकर देखूंगा, मैं नासिका से सूंघ कर देखूंगा। इस फूल में सुगंध कैसी है? क्या कहेंगे हम? मैं नाक से सूंघ कर देखूंगा। आंखों से तो नहीं देख रहे ना, नाक से देख रहे हैं। यह पानी ठंडा है या गर्म है, मैं हाथ से छू कर देखूंगा।
आंखों से तो नहीं देख रहे ना, त्वचा से स्पर्श करके देख रहे हैं। हलवा, प्रसाद या दूध या अन्य कोई पदार्थ मीठा है, खट्टा है, चरपरा है या कड़वा है, कैसा है, ये मैं खाकर देखूंगा, चख कर देखूंगा। और चक्कर देख रहा हूं, आंखों से नहीं देख रहा, जीभ से देख रहा हूं। तो आंखों से देखना अलग होता है, कानों से देखना अलग होता है, जिह्वा से देखना अलग होता है, नासिका से देखना अलग होता है, और त्वचा से देखना अलग होता है। पर होता है सब देखना। देखने का मतलब जानना। तो यजमान के अर्थात श्रेष्ठतम कर्म के करने वाले आत्मा के जो पशु हैं, देखने वाले हैं। कौन है देखने वाले? इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अर्थात 14 के 14 करण जिनके सहयोग से आत्मा कर्मों को करता है, जिनके सहयोग से आत्मा अपनी साधना करता है श्रेष्ठतम कर्मों की, उन पशुओं की, उन करणों की रक्षा हो। इन पशुओं की, पशु को पशु क्यों कहते हैं? पश्यति इति पशु, देखने वाले को, ज्ञान प्राप्त करने वाले को आत्मा इन अंतःकरण के और बहिष्करणों के, बाह्य करणों के माध्यम से ही देखता है, जानता है। तो ऐसे आत्मा के इन पशुओं की रक्षा हो।